हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 9 के स्टूडेंट्स विज्ञान विषय में पहला पाठ हमारे आसपास के पदार्थ के अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। आज का सवाल है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। ठीक है। दूसरा है इसका, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता, बर्तनों में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। तो पहला खंड इसका बच्चों, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर को सारणीबद्ध करना। इस प्रकार से सारणीबद्ध करेंगे, टेबल बना लेंगे। एक तरफ लिखेंगे गुण, है ना, फिर ठोस, द्रव, गैस, 4 कॉलम बना लेंगे। गुणों में पहला पॉइंट है आकार। ठोस का आकार निश्चित होता है। द्रवों में कोई निश्चित आकार नहीं होता, जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। गैस, कोई निश्चित आकार नहीं। आयतन, ठोसों का आयतन निश्चित होता है, द्रवों का आयतन निश्चित होता है। गैस, कोई निश्चित आयतन नहीं, जिस बर्तन में रखी जाएगी उसी का आकार और आयतन ले लेते हैं। तीसरा पॉइंट है दृढ़ता या तरलता। ये दृढ़ होते हैं, बहते नहीं हैं। द्रव में ये दृढ़ नहीं होते, बल्कि तरल होते हैं और बह सकते हैं, ऊपर से नीचे की ओर बह सकते हैं। द्रव में ये बह सकते हैं और चार ओर बह सकते हैं। चौथा पॉइंट है कणों के बीच आकर्षण बल। ठोस में सबसे अधिक, द्रव में ठोस से कम, गैसों में ठोस और द्रव से भी कम। कणों की स्थिति, ठोसों में कण बहुत पास पास, द्रवों में ठोसों से तो कुछ अधिक और गैस में कणों के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है। संपीड्यता, संपीड्यता माने दबाना। नगण्य होता है ठोसों के में, और द्रवों में ये संपीडनीय होते हैं, दबाए जा सकते हैं, और गैस अत्यधिक संपीडनीय होती हैं। विसरण, एक ठोस पदार्थ दूसरे ठोस पदार्थ के साथ विसरित नहीं होता। द्रवों में ठोस तथा गैसों का विसरण होता है। गैसों का अन्य गैसों के साथ विसरण तीव्रता के साथ होता है। अब है पॉइंट, इन पर हमें टिप्पणी करनी है। दृढ़ता, पदार्थ का वह गुण जो बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है, दृढ़ता कहलाता है। ठोस में कोणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। द्रव और गैस दृढ़ नहीं होते। संपीड्यता, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। बाह्य दबाव या बल के कारण ये कण समीप आ जाते हैं। पदार्थ के इस गुण को संपीड़ित कहते हैं। द्रव, गैस संपीडनीय होते हैं। गैस सबसे अधिक संपीड़ित हो जाती है। ठोस की संपीड्यता नगण्य होती है, इसलिए इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। इसी गुण के कारण अत्यधिक आयतन की गैस को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। तरलता, पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहते हैं। द्रव तथा गैस बहती हैं, इसलिए इन्हें तरल पदार्थ कहते हैं। ठोस बिल्कुल नहीं बहते। गैस सभी दिशाओं में बह सकती है। गैसों की तरलता द्रव से अधिक होती है, क्योंकि इनमें कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है और आकर्षण बल कम होता है। बर्तन में गैस का भरना, किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है, क्योंकि इसके कण सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलते हैं तथा बर्तन में पूर्णतः फैल जाते हैं। ऐसा इसके कणों की अत्यधिक गतिज ऊर्जा और नगण्य
अंतर आणविक बल के कारण होता है। पांचवा पॉइंट है आकार। ठोस पदार्थों में अधिकतम अंतरा आणविक बल होता है, इसलिए इनका आकार निश्चित होता है, जबकि द्रव तथा गैस उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिनमें इन्हें रखा जाता है, इसलिए इनका आकार निश्चित नहीं होता। गतिज ऊर्जा। पदार्थ के कण की गति के कारण उनमें ऊर्जा का आना गतिज ऊर्जा कहलाती है। गैसों में सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है क्योंकि ये तीव्र गति से सभी दिशाओं में चलती हैं तथा कण तेजी से कंपन भी करते हैं। द्रव में गैसों से कम तथा ठोस में न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है। घनत्व। किसी पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व को घटते क्रम में ठोस से कम द्रव में और द्रव से कम गैस में होता है। तो प्यारे बच्चों, आज ये आप काम कर लेंगे, ठीक है। कल हम इसमें से टेस्ट लेंगे, ठीक। और आज का काम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।